Hey guys, welcome back to my YouTube channel Bodies Health and Mechanics. In today's video we will be discussing about the keto diet. So let's get started. So guys, कीटोसिस एक स्टेट है बॉडी की जिसके अंदर क्या होता है कि जब आपकी बॉडी का जो प्राइमरी फ्यूल है ग्लूकोज वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाता है आपकी बॉडी से, राइट, तब हमारी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है फॉर द फ्यूल, और वो फ्यूल सोर्सेज होते हैं कीटोन बॉडीज. सो इफ इन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक पर्सन फास्ट करता है एक कंप्लीट वन डे के लिए वो फास्ट करता है, राइट, देन व्हाट विल हैपन इज जो इवेंचुअली जो उसकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन रिजर्व स्टोर्ड है, राइट, वो डिप्लीट हो जाएगा ऑन दैट डे, प्रॉपरली डिप्लीट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट गाय विल बी इन द कीटोसिस. बिकॉज बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी क्या करेगी, जो उसके पास स्टोर्ड फैट्स है जो उसने एनर्जी के लिए स्टोर करके रखा हुआ है उसको वो मेटाबलाइज करेगी और उससे कीटोन बॉडीज बनाएगी जिसको बॉडी एज अ फ्यूल यूज करना स्टार्ट करती है, राइट. सो आपको कीटोसिस में जाने के लिए एग्जैक्टली तो एक फास्ट करने की जरूरत होती है, राइट, उसके बाद आपकी बॉडी कीटोसिस में पहुंच जाती है. बट इफ यू आर फॉलोइंग अ कीटोजेनिक डाइट देन इट शुड बी लाइक द सेम वे. आपको जो आपकी बॉडी के ग्लाइकोजन रिजर्व है उसको स्लोली एंड स्टेडीली डिप्लीट करना है ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा तकलीफ ना हो, आपकी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े कि हाँ उसके एकदम से ग्लाइकोजन रिजर्व डिप्लीट हो जाए और उसके बाद उसको एकदम से दूसरे फ्यूल पे शिफ्ट करना पड़े. दैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ एक्चुअली. सो अब जो कीटोजेनिक डाइट है वो एग्जैक्टली क्या होती है, उसके अंदर आप मैक्सिमम कंज्यूम करते हो फैट्स, फिर उसके बाद आप कंज्यूम करते हो मॉडरेट क्वांटिटी में प्रोटीन्स, एंड लीस्ट विल बी योर कार्ब्स. सो अगर मैं आपको परसेंटेज वैल्यूज में बताऊं तो फैट का इंटेक होता है कीटोजेनिक डाइट में अराउंड 60% एंड अबव ऑफ द टोटल कैलोरीज. देन उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन्स का कंटेंट उसमें वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इफ अ पर्सन इज डूइंग वर्कआउट, इफ अ पर्सन इज एथलीट, तो मैं उसको बोलूंगा कि ही should be consuming somewhat about 25 to 30%, 25% at least of the total calories of proteins. Then उसके बाद carbs will be 5 to 10%, not more than that. और वो जो 5 to 10% carbs भी हैं, you will be consuming most of that from the green leafy vegetables, because जब आप कीटोजेनिक डाइट पे होते हो तब आपको पोटाशियम इंटेक आपका अच्छा रखना ही पड़ता है, और मैक्सिमम पोटाशियम आपको मिलता है आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट से. सो कीटोजेनिक डाइट में फ्रूट्स का कंजम्पशन भी बहुत मिनिमम होता है बिकॉज ऑफ द सुक्रोज कंटेंट. सो बिकॉज जैसे ही आपने शुगर का कंटेंट कंज्यूम किया, राइट, और आपका ब्लड इंसुलिन लेवल इंक्रीज हुआ, वैसे साथ के साथ ही आप कीटोसिस से बाहर चले जाओगे. यस, बिकॉज प्राइमरी फ्यूल बॉडी का ग्लूकोज है, तो जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एक सही क्वांटिटी में पहुंच गया तब बॉडी को कीटोसिस से बाहर आने के लिए कोई और वजह नहीं चाहिए, बिकॉज उसका तो मेन फ्यूल है ग्लूकोज, राइट. सो इफ यू आर ऑन कीटोजेनिक डाइट एंड यू वांट टू स्टे ऑन दैट कीटोजेनिक डाइट, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो जो आप कंज्यूम कर रहे हो इस पर्टिकुलर डाइट के अंदर, वो मोस्टली फ्रॉम द वेजिटेबल्स रहे, राइट. फ्रूट्स में आप बेरीज कंज्यूम कर सकते हो बिकॉज दे गॉट रियली गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन देम, एंड उनका शुगर कंटेंट भी कम होता है, एंड दे आर न्यूट्रिएंट डेंस बट दे हैव रियली लेस नंबर ऑफ कैलोरीज एज वेल. सो उसके बाद हम बात करते हैं फैट्स की, कि फैट्स का जो कंजम्पशन है, राइट, 60% जो मैंने आपको बताया एंड अबव, वो उसके सोर्सेज क्या क्या रहने चाहिए. अब जैसे कि हमने फैट्स की वीडियो में डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के फैट्स होते हैं, राइट. सो जो सैचुरेटेड फैट है वो हम मिनिमल क्वांटिटी में रखते हैं
चाहे आप कीटोजेनिक डाइट पे हो, चाहे आप नॉन कीटोजेनिक या फिर लो कार्ब, हाई कार्ब, एनी काइंड ऑफ डाइट, इफ यू आर डूइंग अ बैलेंस डाइट स्टिल, कोई भी आप फॉर्म की डाइट कर रहे हो, आई विल सजेस्ट टू कंज्यूम लीस्ट अमाउंट ऑफ द सैचुरेटेड फैट। यस, यू शुड कंज्यूम सैचुरेटेड फैट्स बिकॉज आपको कोलेस्ट्रॉल भी बिल्डअप करना है आपकी बॉडी के अंदर, राइट, बिकॉज उसके सर्टन फंक्शंस हैं। सो आई विल से कि you should consume around 10% of the daily calories from the saturated fat. Like say if a person is following a 2000 calorie diet, so 200 calories can be should be taken, at least should be taken from the saturated fats. और saturated fats मैंने आपको बताया ही है आज की वीडियो में कि जो भी फैट सॉलिड फॉर्म में होता है वो saturated fat है। Then remaining आपको ओमेगा 3 की भी जरूरत है मैक्सिमम लेवल पे, बिकॉज आपको आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मैनेज करना है, राइट, और उसके सर्टन डिफरेंट फंक्शंस हैं ओमेगा 3 के, ओमेगा 6 के। सो उनके फंक्शंस के लिए भी आपको वो कंज्यूम करने ज़रूरी हैं। सो वी विल से दैट जैसे स्पेसिफिक नट्स हैं और सीड्स हैं, जैसे कि आपके वॉलनट्स हो गए, दे आर रियली रिच इन द ओमेगा 3s, एंड देन फ्लैक्स सीड्स हो गए, दे आर ऑल्सो रिच इन ओमेगा 3s, you can consume those, and then all the vegetable oils you can consume that because they are enriched with the vitamin C, so आपका वो vitamin E का content भी complete होता है। So long story short, fats you should be consuming at a high quantity, that is 60% and above that। उसके बाद प्रोटीन्स का जो कंजम्पशन है, आप लीन प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, फैटी प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हो, लाइक यू कैन कंज्यूम फिश और यू कैन कंज्यूम रेड मीट एज वेल, बट नॉट much because red meats में क्या होता है, they are rich in the saturated fats. So what we can say is you can consume the red meats around at least 2 to 3 times a week will be just fine for you, right? And then उसके बाद carbs most from the leafy green vegetables, then a bit from the grains, right? You can consume the grains, but you should be consuming the whole grains, राइट, सो दैट आपका फाइबर कंटेंट जो है वो भी प्रॉपरली कंज्यूम होता रहे, राइट, और आप कीटोसिस से बाहर भी ना जाओ। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हु शुड फॉलो इट, मतलब कीटोजेनिक डाइट किनको एग्जैक्टली फॉलो करनी चाहिए। सो अगर किसी पर्सन को कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लाइक there are a lot of metabolic syndrome like thyroid issue हो गया, right, then diabetes हो गया, so these kind of metabolic issues अगर किसी person को है ये metabolic issues, तो he should follow the ketogenic diet, right। Then type 2 diabetes, I will definitely recommend a person who has the type 2 diabetes, please follow the ketogenic diet, right। उसका reason है because type 2 diabetes में क्या हो रहा है, आपके जो body के cells हैं वो शुगर को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इज आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, बट वो ब्लड शुगर लेवल जो शुगर है वो सेल्स के पास सही ढंग से पहुंच नहीं पा रहा है, बिकॉज सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सेल्स इंसुलिन सेंसिटिव हो चुके हैं, राइट। सो जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको इट can cure, actually the ketogenic diet can cure, but if followed in a correct way, right, but for a longer duration of time, because जो आपकी डायबिटीज आपको हुई है, आपके सेल्स इंसुलिन सेंसिटिव हुए हैं, it also took a lot of time, that process also took a lot of time to happen, right, कि आप डायबिटिक हो चुके हो, उस प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। so you have to give time, you have to be patient, and you have to follow this diet in a correct way, in a really correct way, right। okay, जैसे कि मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को they should follow the ketogenic diet, yes, but yes, before following this diet please talk to your doctor, he knows what medication you are on, and then just let him know that you want to follow this diet, and then he will give the changes in the medication for sure, and then you can follow the diet, right। So if you are going through any of the medical issue, please first
talk to your doctor, then he or she will let you know that if you should follow this diet or not according to your medication. Or if you want to follow, then he or she will definitely change your medication because it needs to be changed. Now, how to follow the ketogenic diet? अब इसका आंसर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में दे ही चुका हूँ कि आपको 60% एंड अबव कंज्यूम करना है फैट्स, और कौन सा करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको सैचुरेटेड फैट्स मिनिमल रखना है, राइट, बिकॉज that will be good for your health, right. Then we will be consuming the same vegetable oils throughout the day, right. Then you will be consuming nuts as well for the fats. Then you can consume fatty fishes, which is actually good, right, because they contain good amount of omega-3s in them. So these are the sources that you should be choosing for the fats. You can consume dairy as well, but lactose free, because lactose is a carbohydrate, right. Then and it is also a simple sugar, so that's why you shouldn't be consuming the dairy. Then cheese you can consume, right. So these are the sources for the fats. Then for the proteins, you can consume lean proteins like chicken breast. Then you got the turkey as well, वो भी काफ़ी हद तक लीन रहता है. Then उसके बाद अगर आपको फैटी प्रोटीन्स कंज्यूम करने हैं वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज आप फैट कंटेंट ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो ज़्यादा, सो वो आपका मैनेज हो जाएगा. बट यू हैव टू काउंट ऑल द कैलोरीज. इफ यू आर कंज्यूमिंग द रेड मीट, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर प्रोटीन है, डेफिनेटली है, बट उसके अंदर फैट्स भी है, तो यू हैव टू काउंट दोज एज वेल. सो यू हैव टू कैलकुलेट इट परफेक्टली. देन उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ. आपको हाई फाइबरस ग्रेन्स खाने हैं, मीन्स होल ग्रेन्स खाने हैं आपको, बट उसका कंटेंट भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 5 to 10% के बीच में ही आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रखना है ऑफ द टोटल कैलोरीज. सो इफ यू आर कंज्यूमिंग अ 2000 कैलोरी डाइट, तो 5% उसका होता है 100 कैलोरीज एंड 10% होता है उसका 200 कैलोरीज, राइट. सो 100 कैलोरीज में 25 ग्राम कार्ब्स होते हैं, देन 200 कैलोरीज में 50 ग्राम कार्ब्स होते हैं. तो 50 ग्राम कार्ब्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, और उसके अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी है, बिकॉज पोटाशियम इंटेक की ज़्यादा ज़रूरत होती है. अब पोटाशियम इंटेक की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज कीटोजेनिक डाइट के अंदर, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपको मिलते हैं, जिन्होंने कीटोजेनिक डाइट फॉलो की और जो आपको बोलते हैं कि यस दे हैव रिड्यूस्ड गुड अमाउंट ऑफ वेट, दैट इज ट्रू, बट वो वेट फैट है या वाटर वेट है? दैट इज कंप्लीटली वाटर वेट, राइट. बिकॉज आपकी बॉडी अगर उसने विद इन अ मंथ 10 kg फैट बर्न कर दिया, 10 kg फैट बहुत क्वांटिटी होती है, right. It's not easy to burn 10 kg fat in a month, because I have seen people who have reduced around 10 kg in just 2 weeks or 3 weeks in the ketogenic diet, but that is the water weight. Because जब फैट मेटाबोलाइज होता है हमारी बॉडी में, तब वो बाय प्रोडक्ट्स निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दूसरा होता है वाटर. तो जब फैट मेटाबोलाइज हो रहा है और जो आप स्वेट लूज कर रहे हो, जो आपका यूरिनेशन इंक्रीज हो रही है, आपकी बॉडी में से वाटर काफ़ी निकल रहा है, दैट इज द वाटर वेट, दैट्स नॉट ऑल द फैट, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज, जब वाटर कंटेंट बॉडी से निकल रहा है, दैट मीन्स अब फ्लूइड का जो बैलेंस है, जो मैंने विटामिन्स और मिनरल्स की वीडियो में बताया था, वो टेक केयर करता है आपका सोडियम एंड पोटाशियम मेजरली इन द सेल्स, राइट. सो आपको पोटाशियम इंटेक अच्छा रखना ही पड़ेगा ताकि आपके सेल्स हाइड्रेट रहें प्रॉपर वे में, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लेवल पे वाटर रिड्यूस करती है उस पॉइंट पे. सो आपको आपके सेल्स को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है. फॉर दैट यू नीड टू कंज्यूम गुड अमाउंट ऑफ पोटाशियम, और उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द आंसर. सो विद दिस I'll conclude today's video. Hope you like this video. Hope the concept of ketogenic diet is clear for you.
If you got any other questions about this kind of diet or any other diet, please let me know in the comment section. That's it. Hey guys, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bodies Health and Mechanics. Stay tuned.